Good morning children. Now we will start the class 8 science और lesson number 3. आज मैं आपको lesson number 3 पढ़ा रही हूँ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसका कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, और आज मैं आपको इनके बारे में फिर से एक्सप्लेन करके और आगे करवा रही हूँ. द क्लोथ्स विच वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से. हम क्लॉथ्स डालते हैं, स्कूल बैग्स लेते हैं, अम्ब्रेला, बेडशीट्स, ये सभी किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं. और फाइबर कहाँ से आता है? ये या तो नेचुरल प्रोसेस से आता है या फिर आता है ये आर्टिफिशियल सोर्सेज से. ठीक है, ये दो सोर्सेज. अब अगर क्वेश्चन आता है कि ये आप फैब्रिक्स या फाइबर्स कहाँ से मिलता है आपको, तो ये टू सोर्सेज से मिलता है, या तो आपको आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल. अब नेचुरल फाइबर्स आपको प्रीवियस क्लासेस में आपने 6th में भी पढ़ा होगा. नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? नेचुरल सोर्सेज होते हैं कॉटन फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन, सिल्क, वूल. ये सभी कौन से फाइबर्स हैं? नेचुरल फाइबर्स. और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते. ये या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं या फिर इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्योंकि इन्हें मैन या साइंटिस्ट बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अब नेचुरल फाइबर्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया. अब आपको ये बता रहे हैं इस टॉपिक में कि व्हाट आर सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं? आप इसकी एक एक्टिविटी करके देख लीजिए. एक आप थ्रेड लो और छोटे छोटे बीड्स लो, सेम ही साइज़ के बीड्स, मतलब होता है मोती. उनको एक थ्रेड में आप पुट कर दो या पिरो दो. उससे क्या बनेगा? एक सुंदर सा नेकलेस तैयार हो जाएगा. इट मीन्स जो छोटे छोटे जो बीड्स हैं उससे एक नेकलेस तैयार हुआ. और वो बीड्स क्या कहलाएंगे? स्मॉल यूनिट. क्योंकि वो सेम साइज़ के हैं और छोटे हैं, इसलिए उनको बोलेंगे स्मॉल यूनिट्स ऑफ नेकलेस. छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ नेकलेस की. और सेम ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर भी क्या होते हैं? छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं. ये देखिए, ए सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर. जो सिंथेटिक फाइबर है ये भी छोटे छोटे यूनिट से बन के जिनकी एक छोटी सी चेन बन जाती है, और उनको ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. जो भी ये छोटी यूनिट है इसको बोलेंगे केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि ये केमिकल से बनती हैं और छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं. जो भी केमिकल से बनती हैं और छोटी यूनिट्स हैं उनको बोलेंगे पॉलीमर. अब ये ग्रीक का वर्ड है पॉलीमर. पॉलीमर मीन्स छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर. और वो भी केमिकल सब्सटेंस से, छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस से. अब यहाँ पॉली का मीन है, पॉली होता है मैनी, मीन्स बहुत सारे. और यहाँ MER का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स. जो भी स्मॉल यूनिट से बनते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमर. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए पॉलीमर. और अगर हम एक यूनिट लेते हैं, इट मीन्स एक छोटी यूनिट को लेंगे तो उसको बोलते हैं मोनोमर. मोनो का मीन्स होता है एक यूनिट और पॉली मीन्स होता है मैनी यूनिट्स. पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. और पॉलीमर कहाँ से आया? ये वर्ड ग्रीक का वर्ड है, ये ग्रीक से आया है. और नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन. एक यहाँ क्वेश्चन भी बन रहा है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर. अब नेचुरल पॉलीमर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि नेचुरल पॉलीमर का या तो एग्जाम्पल दो या फिर नेचुरल पॉलीमर के बारे में हमें एक्सप्लेन करो. तो ये है पॉलीमर ऑकर इन नेचर आल्सो. पॉलीमर कहाँ से आया है? नेचर से. और इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप? कॉटन. कॉटन इज़ आल्सो ए पॉलीमर. ये नेचुरल भी है और पॉलीमर भी है.
ये इज़ कॉल्ड सेल्यूलोस। इसको क्या बोलते हैं, कॉटन का जो पॉलीमर है इसको बोलते हैं सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस किससे बना है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से, ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट से ही बना है। इट मीन्स कॉटन का एग्जांपल आप ले सकते हो नेचुरल, ये है नेचुरल पॉलीमर, इसका एग्जांपल ले सकते हो नेचुरल पॉलीमर का, दैट इज़ कॉटन। और कॉटन किससे बना है, कॉटन को क्या कह सकते हैं हम, सेल्यूलोस भी कहते हैं। और सेल्यूलोस किससे बने हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ओके ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब कितने तरह के होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर, कितनी तरह के होते हैं, दीज आर इन 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है रेयॉन, नायलॉन और एक थर्ड नंबर पर है एक्रिलिक। ओके, ये 3 टाइप्स आपको याद रखनी है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट रेयॉन। रेयॉन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। आपने सिल्क का कपड़ा देखा होगा, कितना सॉफ्ट और सुंदर होता है, देखने में भी सुंदर लगता है, वो होते हैं रेयॉन, उसे रेयॉन भी कहते हैं। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. सिल्क किससे बनता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सिल्क बनता है सिल्कवॉर्म से। सिल्कवॉर्म की पहले वाली फॉर्म होती है ककून, उससे सिल्क बनाया जाता है, और ठीक है। और ये डिस्कवर हुआ था सबसे पहले चाइना में, पर चाइना ने ये शो ऑफ नहीं होने दिया, चाइना ने इसको छुपा कर रखा कि हमने सिल्क बना लिया है। जैसे उन्होंने कोविड-19 है, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी छुपा कर रखी है। सेम ऐसे इन्होंने सिल्क के बारे में, इनको पता चल गया था सिल्क कैसे बनता है, उसके बारे में इन्होंने छुपा के रखा। और ये बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, पर जो इसका टेक्सचर होता है, इसका स्टाइल होता है, मतलब बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर क्या किया हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 19th सेंचुरी के लास्ट में इसको आर्टिफिशियल सिल्क को बनाया और या उसका डिस्कवर किया। कैसे किया उसको डिस्कवर, ये होती है वुड पल्प, लकड़ी के ऊपर एक पल्प होती है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ किया, इससे क्या बन गया, सिल्क बन गया। और वो दूसरे सिल्क की जैसी उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो ओरिजिनल सिल्क है उसके जैसी प्रॉपर्टीज़ थी, बट वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था ओरिजिनल सिल्क से। इसलिए आजकल यहाँ भी क्या करते हैं, इंडिया में इसी आर्टिफिशियल सिल्क का यूज़ करते हैं। रेयॉन इज़ मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स। जब रेयॉन को कॉटन में मिक्स कर देते हैं तो इससे बेड शीट्स तैयार हो जाती हैं। और अगर रेयॉन को मिक्स विथ वूल में मिक्स कर देते हैं, देन इट विल बी कारपेट प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।